रेलवे सेवकों पर साधारण लागू होने वाले नियम। रेल सेवकों पर साधारणतः लागू होने वाले नियम। साधारणतः लागू होने वाले नियम। तो क्या क्या नियम हैं रेल सेवकों पर साधारणतः लागू होने वाले क्या क्या नियम हैं? तो पहली बात हम देखें, नियमों की प्रति देना। नियमों की प्रति देना। तो नियमों की प्रति देना हम क्या कर सकते हैं? पहला है, प्रत्येक स्टेशन को यहाँ पर नियमों की प्रति दी जाएगी। यानी रेल प्रशासन है, रेल प्रशासन प्रत्येक स्टेशन को नियमों की प्रति देगा, प्रत्येक स्टेशन को। दूसरा क्या है, इंजन शेड को यहाँ पर नियमों की प्रति दी जाएगी, इंजन शेड को। तो यहाँ पर हम देखें, तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट कि एक अन्य कार्यालय को जो यह निर्धारित करे कि नियमों की एक प्रति देगा। यहाँ पर कि प्रत्येक स्टेशन है, प्रत्येक स्टेशन पर, तो प्रत्येक स्टेशनों को नियमों की प्रति दी जाएगी। नियमों की प्रति देना प्रत्येक स्टेशन को। इंजन शेड को यहाँ पर नियमों की प्रति दी जाएगी। तीसरा यहाँ पर दिया जाएगा, ऐसे अन्य कार्यालय को जो यह निर्धारित करे कि नियमों की एक प्रति देगा। तो यहाँ पर नियमों की एक प्रति दी जाएगी। और प्रत्येक रेल सेवक को जिसे उक्त नियमों के द्वारा कोई निश्चित जिम्मेदारी सौंपी गई है, नियमों या उनके कार्य से संबंधित भाग की एक प्रति यहाँ पर दी जाएगी। फिर हम देखते हैं कि किसी भी रेल सेवक को उक्त नियमों की प्रति या उनके कार्य से संबंधित उन भागों का अनुवाद देगा जो विशेष अनुदेश के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। चौथा पॉइंट है, नियमों की प्रति हार्ड या सॉफ्ट कॉपी होगी। जो नियमों की प्रति होगी हार्ड में होगी या फिर सॉफ्ट कॉपी होगी। अब बात करते हैं नियमों की प्रति की देखभाल। नियमों की प्रति की देखभाल भी करना जरूरी है। नियमों की प्रति की देखभाल। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखें, प्रत्येक रेल सेवक जिसे नियम 2.01 के तहत निर्धारित नियमों की प्रति दी गई है, उसमें पहला पॉइंट है, उसमें सभी शुद्धि पत्रों का समावेश करके उसे अद्यतन रखेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सभी शुद्धि पत्रों। तो सभी शुद्धि पत्रों का समावेश करके उसे अद्यतन रखेगा, मतलब नया रखेगा। दूसरा पॉइंट है, अपने किसी भी वरिष्ठ अधिकारी की मांग पर प्रस्तुत करेगा। तो अपने यहाँ पर किसी भी वरिष्ठ अधिकारी, तो अपने किसी भी वरिष्ठ अधिकारी की मांग पर प्रस्तुत करेगा। तीसरा पॉइंट है कि प्रति खो जाने पर या खराब हो जाने पर अपने वरिष्ठ अधिकारी से एक नई प्रति प्राप्त करेगा। अपने वरिष्ठ अधिकारी से यहाँ पर नई प्रति प्राप्त करेगा अगर प्रति खो जाती है या खराब हो जाती है। चौथा पॉइंट है, यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीन कर्मचारियों को सभी शुद्धि पत्र यहाँ पर मिल गए हैं। जो भी उसके अधीन कर्मचारी है उन सभी को शुद्धि पत्र मिल गए हैं और वे इस नियम के उपबंधों का क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। फिर हम देखें पांचवा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट क्या है, प्रत्येक रेल कर्मचारी जिसे निर्धारित नियम 2.01 के तहत इन नियमों की प्रति दी गई है। तो यहाँ पर हम बात करें प्रत्येक रेल कर्मचारी के बारे में। प्रत्येक रेल कर्मचारी, तो प्रत्येक रेल कर्मचारी है जिसे निर्धारित नियम 2.01 के तहत इन नियमों की प्रस्तुतियाँ दी गई हैं। उन्हें अपने वरिष्ठ के द्वारा मांग किए जाने पर 1 सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करना होगा, जिससे संबंधित वरिष्ठ के द्वारा प्रमाणित किया जाए। और डिपो प्रभारी 3 माह में एक बार नियम पुस्तिका की जांच करेंगे। नेक्स्ट हम देखें नियमों की जानकारी।
हम देखते हैं यहाँ पर नियमों की जानकारी के बारे में। सबको नियमों की जानकारी नहीं है। नियमों की जानकारी, तो नियमों की जानकारी में हम देखते हैं प्रत्येक रेल सेवा के नियमों की जानकारी में प्रत्येक रेल सेवक को नियमों की जानकारी होनी चाहिए। अपनी ड्यूटी से संबंधित नियमों से परिचित रहेगा, चाहे उसे नियमों की प्रति दी गई है या नहीं दी गई है। यहाँ पर परिचित रहेगा, जो भी नियम है उनसे परिचित रहेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, यदि कोई परीक्षाएं निर्धारित की गई हैं तो उनको वो पास करेगा। तीसरा पॉइंट है, यदि आवश्यक हो तो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों को क्या करेगा, नियम समझाएगा। अगर आवश्यक हो तो यहाँ पर अपने अधीन, अपने नीचे जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको ये नियम समझाएगा। चौथा पॉइंट है कि किसी अन्य रेल के कर्मचारी को जिन्हें इस रेल पर गाड़ी चलानी है, कोई अन्य रेल का कर्मचारी है तो किसी अन्य रेलवे के कर्मचारी को जिसे इस रेल पर गाड़ी चलानी है उसकी परीक्षा इस रेल के यातायात निरीक्षक के द्वारा अवश्य ली जाएगी, यानी कि इस रेल के टीआई के द्वारा उसकी परीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। तथा कर्मचारियों से इस बात की लिखित घोषणा लेनी चाहिए कि उन्हें इस रेलवे के नियमों की जानकारी है। पांचवा पॉइंट है, जिन रेल कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी ठीक तरह से करने के लिए चश्मा लगाया गया है, तो जिन रेल कर्मचारियों को यहाँ पर अपनी ड्यूटी ठीक से करने के लिए चश्मा निर्धारित किया गया है उन्हें ड्यूटी पर चश्मा क्या करना चाहिए, उन्हें ड्यूटी पर चश्मा अवश्य लगाना चाहिए। और लोको पायलट दल के पास 2 चश्मे अवश्य होने चाहिए। कितने चश्मे अवश्य होने चाहिए, 2 चश्मे यहाँ पर अवश्य होने चाहिए। छठवां पॉइंट है, वे सभी गार्ड और लोको पायलट मोटरमैन जिन्हें ऑटोमेटिक सेक्शन में कार्य करना हो, तो वे सभी गार्ड या लोको पायलट या मोटरमैन जिन्हें यहाँ पर ऑटोमेटिक सेक्शन में काम करना हो, ऑटोमेटिक सेक्शन में, तो हम कह सकते हैं वे सभी गार्ड और लोको पायलट मोटरमैन जिन्हें ऑटोमेटिक सेक्शन में काम करना हो उन्हें डिपो प्रभारी संबंधित लोको इंस्पेक्टर के द्वारा वर्ष में एक बार ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली के नियमों के संबंध में यहाँ पर क्या करेंगे, काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग का समय 30 से 60 मिनट को ड्यूटी के घंटे आवर माना जाएगा। तो 30 से 60 मिनट का जो समय है उनको यहाँ पर ड्यूटी के घंटे माना जाएगा। फिर बात करते हैं नियम पालन की। नियम पालन में सहयोग, नियम पालन में सहयोग, नियम पालन में सहयोग हम देखें क्या है। नियम पालन में सहयोग कि प्रत्येक रेल सेवक इन नियमों के पालन में सहयोग देगा और उसे इन नियमों के किसी भंग का पता चलता है तो वह तुरंत इसकी रिपोर्ट अपने वरिष्ठ अधिकारी व अन्य संबंधित प्राधिकारी को वो देगा। किसको देगा, प्राधिकारी को वो देगा। फिर बात करते हैं अतिचार, नुकसान या हानि की रोकथाम। अतिचार, नुकसान या हानि का रोकथाम, नुकसान व हानि। तो अतिचार, नुकसान व हानि के रोकथाम की बात करते हैं कि पहला पॉइंट है, प्रत्येक रेल सेवक रेल प्रशासन की सभी संपत्ति की यहाँ पर क्या करेगा, सुरक्षा करेगा और रक्षा के लिए जिम्मेदार रहेगा जो उसके चार्ज में है। दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक रेल सेवक निम्नलिखित बातों का पूरा ध्यान रखने की कोशिश करेगा। पहला क्या बात है, रेल परिसर में अतिचार ना हो, इन बातों का ध्यान रखेगा। रेल संपत्ति की चोरी ना हो, इस बात का ध्यान रखेगा। स्वयं में लोगों को क्षति ना हो, इस बात का भी ध्यान रखेगा। और रेल परिसर में आग ना लगे, इन बातों का भी वो ध्यान रखेगा। इनको रोकने का वो पूरा प्रयास करेगा। रेल परिसर में आग नहीं लगने देगा, स्वयं में लोगों की क्षति नहीं होने देगा, रेल संपत्ति की चोरी और नुकसान नहीं होने देगा, रेल परिसर में अतिचार नहीं होने देगा। फिर है नियमों और आदेशों का पालन। नियमों और आदेशों का पालन, आदेशों का पालन। तो नियम और आदेशों के पालन में हम देखें, प्रत्येक रेल सेवक सभी नियमों और विशेष अनुदेशों का
अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सभी विधि संगत आदेशों का पालन करेगा। जो अपने वरिष्ठ अधिकारी हैं, अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सभी जो विधि संगत अपने वरिष्ठ अधिकारियों के विधि संगत आदेशों का पालन करेगा, आदेशों का पालन किया जाएगा। तो प्रत्येक रेल सेवक का कर्तव्य है कि सभी नियमों और विशेष अनुदेशों का तथा अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सभी विधि संगत आदेशों का पालन करेगा। 5वां पॉइंट है ड्यूटी पर उपस्थिति। ड्यूटी पर उपस्थिति, ड्यूटी पर उपस्थिति हम देखें। प्रत्येक रेल सेवक ऐसे समय और स्थान पर, जो भी प्रत्येक रेल सेवक है, तो प्रत्येक रेल सेवक ऐसे समय और स्थान पर और उतनी अवधि के लिए उपस्थित रहेगा जो इस बारे में रेल प्रशासन निश्चित करे। यदि किसी अन्य समय या स्थान पर उसकी सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ भी वो उपस्थित रहेगा। फिर है ड्यूटी पर अनुपस्थिति। ड्यूटी पर अनुपस्थिति में क्या करते हैं? ड्यूटी पर अनुपस्थिति में हम देखें, कोई रेल सेवक अपने वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति के बिना ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं होगा। तो कोई भी रेल सेवक है यहाँ पर अपने वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति के बिना ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं होगा, अपनी उपस्थिति के नियत घंटों में परिवर्तन नहीं करेगा, किसी अन्य रेल सेवक को अपनी ड्यूटी पर नहीं लगाएगा। दूसरा पॉइंट है कि अपनी ड्यूटी करता हुआ कोई रेल सेवक बीमार के आधार पर ड्यूटी से अनुपस्थित होना चाहता है तो वह तुरंत इसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी को देगा। तो इसकी सूचना है अपने वरिष्ठ अधिकारी को देगा और तब तक अपनी ड्यूटी से नहीं हटेगा जब तक कि उस काम पर किसी सक्षम रेल सेवक को नहीं लगा दिया जाता है। सक्षम रेल सेवक को, जब तक कि इस काम पर किसी सक्षम रेल सेवक को नहीं लगा दिया गया है तब तक वह ड्यूटी से नहीं हटेगा। फिर है मदिरा तथा अन्य नशीली, बेहोशी, नींद वाली नींद लाने वाली और उत्तेजक दवाएं या उससे बनी अन्य वस्तुओं का सेवन। तो नशीली दवाओं का सेवन हम कह सकते हैं, नशीली दवाओं का सेवन, या हम कह सकते हैं मदिरा तथा अन्य नशीली, बेहोशी, नींद लाने वाली या उत्तेजक दवाएं या उससे बनी अन्य वस्तुओं का सेवन नहीं करेगा। जैसे कि पहला पॉइंट हम देखें कि ड्यूटी पर तैनात कोई भी रेल सेवक, चाहे वह गाड़ी संचालन से सीधा संबंधित है या नहीं, जो भी ड्यूटी पर तैनात है, ड्यूटी पर तैनात, तो ड्यूटी पर तैनात कोई भी रेल सेवक, चाहे वह गाड़ी संचालन से सीधा संबंधित है या नहीं, नशे की अवस्था में या खुमारी की अवस्था में वो नहीं रहेगा और जिससे ड्यूटी के दौरान उसके कार्य करने की क्षमता यहाँ पर क्षीण हो। दूसरा पॉइंट हम देखें, दूसरा पॉइंट क्या है कि गाड़ी के संचालन से सीधा संबंधित कोई रेल सेवक अपनी ड्यूटी आरंभ करने से 8 घंटे के भीतर किसी भी प्रकार की नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करेगा। नशीले पदार्थ का सेवन वो नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट है हमारा कि पर्यवेक्षण कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके अधीन कार्य करने वाले कर्मचारी काम पर आते समय और काम के दौरान नशे की हालत में ना हो, नशे की हालत में ना हो। और जब कोई कर्मचारी नशे की हालत में पाया जाता है या उस पर इस बारे में संदेह हो तो तुरंत उसके रिलीवर की व्यवस्था करेगा, यथासंभव शीघ्र डॉक्टर से उसकी जांच करवाएगा, यदि संभव हो तो 2 निष्पक्ष गवाहों की लिखित साक्षी भी वो प्राप्त करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रेल सेवकों का आचरण क्या है। रेल सेवकों का आचरण, तो रेल सेवकों का आचरण क्या है? पहला है रेल सेवकों के आचरण में प्रत्येक रेल सेवक में पहला पॉइंट है कि ड्यूटी के समय वर्दी यदि निर्धारित की गई है तो निर्धारित गणवेश में ही रहेगा, निर्धारित गणवेश में। तो हम कह सकते हैं ड्यूटी के समय वर्दी यदि निर्धारित की गई है तो निर्धारित गणवेश में ही रहेगा।
दूसरा पॉइंट है चुस्त, सभ्य और शिष्ट रहेगा। क्या रहेगा? चुस्त, सभ्य और वो शिष्ट रहेगा। तीसरा पॉइंट है अवैध पारितोषिक न तो सौ मांगेगा न ही वो स्वीकार करेगा। अवैध पारितोषिक, तो अवैध पारितोषिक न मांगेगा न ही वो स्वीकार करेगा। चौथा पॉइंट है जनता को उचित सहायता देगा। जनता को यहाँ पर उचित क्या देगा? सहायता देगा। और अगला पॉइंट है कि पूछे जाने पर अपना नाम और पदनाम बताएगा। अपना नाम प्लस पदनाम वो बताएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं संरक्षा सुदृढ़ करने का कर्तव्य क्या है। संरक्षा सुदृढ़ करने का कर्तव्य। संरक्षा सुदृढ़ करने का कर्तव्य। तो संरक्षा सुदृढ़ करने का कर्तव्य हम देखें, प्रत्येक रेल सेवक का कर्तव्य है। यहाँ पर क्या कर्तव्य है प्रत्येक रेल सेवक का? पहला है जनता की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। पूरा यहाँ पर प्रयत्न किया जाएगा। जनता की सुरक्षा या जनता की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरा प्रयत्न करेगा। दूसरा पॉइंट है ऐसी हर घटना की जिसका उसे पता लगे जिससे रेल की सुरक्षित या उचित कार्य चालन पर असर पड़ता है, रिपोर्ट तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को वो देगा। ऐसी हर घटना जिसका उसे पता चल लगे जिससे रेल के सुरक्षित या उचित कार्य चालन पर असर पड़ता है, रिपोर्ट तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को देगा। तीसरा पॉइंट है दुर्घटना अथवा अवरोध उत्पन्न होने पर मांग की जाने पर सभी संभव वो क्या करेगा? सहायता करेगा। सभी संभव सहायता करेगा। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? कोई रेल सेवक यह देखता है कि कोई भी रेल सेवक है तो कोई रेल सेवक यह देखता है, क्या देखता है? कि कोई सिग्नल खराब है। कोई सिग्नल खराब है। दूसरा है रेल पथ अथवा निर्माण के किसी भाग में कोई अवरोध या खराबी है या उसकी संभावना है। मान लीजिए रेल पथ में या निर्माण के किसी भाग में या अवरोध में कोई खराबी है। तीसरा हो सकता है गाड़ी में कोई खराबी हो। किसमें खराबी हो? गाड़ी में कोई खराबी है। तो इनका क्या करेगा? कोई ऐसी असाधारण परिस्थिति है, कोई भी ऐसी असाधारण क्या है? परिस्थिति है। तो कोई ऐसी असाधारण परिस्थिति है जिसके कारण गाड़ियों के निरापद परिचालन में जनता की संरक्षा में कोई बाधा पड़ने की संभावना हो, तो वह दुर्घटना रोकने के लिए उस परिस्थिति में तत्काल आवश्यक सभी कार्यवाही करेगा और यदि आवश्यक हो तो यथासंभव शीघ्र साधनों के द्वारा सबसे नज़दीक के स्टेशन मास्टर को सूचना देगा। परंतु यह गाड़ी विभाजित हो गई है तो वह रोक हैंड सिग्नल नहीं दिखाएगा, बल्कि चिल्ला करके, संकेत करके या अन्य दूसरे तरीकों से लोको पायलट या गार्ड का ध्यान आकर्षित करेगा। तीसरा पॉइंट है कि यदि लोको पायलट की राय में इंजन में किसी प्रकार की असामान्यता या दिक्कत है, लोको पायलट का ये मानना है कि इंजन में किसी प्रकार की असामान्यता है या फिर दिक्कत है, तो लोको पायलट को अपने विवेक के अनुसार गाड़ी की गति उतनी कम कर देनी चाहिए जितनी कि वह सुरक्षित समझे और तुरंत पूर्ण स्थिति की जानकारी डीजल पावर कंट्रोलर, ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर, अगर डीजल इंजन तो डीजल पावर कंट्रोलर, और ट्रैक्शन वाला है, एसी लोको है तो ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर को देनी चाहिए। डीजल पावर कंट्रोलर या ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर तुरंत इसकी जानकारी है पावर और ट्रैक्शन अधिकारियों को देंगे। इंजन पुनः चलाने से पहले उन अधिकारियों की अनुमति लेनी चाहिए और यह निर्देश सभी प्रकार के इंजनों के लिए लागू होंगे।